नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है, सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द लोरेंज फोर्स। ठीक है, इसको समझिएगा। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। ठीक है, जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक ना, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे ही कहा जाता है लोरेंज फोर्स। ठीक है, अब आगे समझिएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे जिसका होगा F इक्वल टू Q कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर निकल जाएगा। ठीक ना, इसी को हम बोलेंगे लोरेंज फोर्स। ठीक है, अब आगे समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेट बायोट सेवर्टो। ठीक है, इसमें क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट DL विल बी डिपेंड ऑन। ठीक है, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। ठीक है, सेकंड डिपेंड करेगा डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट DL। ठीक है, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, और फोर्थ होगा डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, combining these factors, ठीक है, we get डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जहां देखो डेल्टा बी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू के कर सकते हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर के क्या है, यहां पर के क्या है, यहां पर के आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, डायग्राम समझिएगा, एक्स और वाई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और बी पे, ठीक है ना, पॉइंट ए और बी पे स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसके पॉइंट पी पे, ठीक है, यहाँ पॉइंट पी पे डिस्टेंस आर दूरी पर, ठीक ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा डेल्टा बी इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर है। ठीक है ना, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ derive an expression for the magnetic field along the axis of a current carrying toroid solenoid। ठीक ना, इसका आंसर देखिएगा, toroid can be considered as a ring shaped closed solenoid। ठीक ना, the magnetic field lines of a force in a toroid lie in the core of the toroid and are in the form of concentric circle। ठीक है, consider a toroid with n turns per unit length in which a current is I। Imagine a circle of radius R inside the toroid। आपका है toroid, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ वाइंडिंग किया गया है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक ना, अब आगे समझिए, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू होगा हम लोग का क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, B DL cos थीटा। ठीक है, चूंकि आपका यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए क्या होगा हम लोग का यहाँ पर cos थीटा होगा। ठीक ना, बाय सिमेट्री the magnetic field for any point inside the empty space surrounded by the toroid, ठीक है, and outside the toroid the magnetic field B is 0 because the net current enclosed in this space is 0 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, magnetic field B in the coil is constant and is along the tangent of the path DL। ठीक है, therefore the angle theta between B एंड DL इज 0। ठीक है, अब आगे समझिएगा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू होगा हम लोग का क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 वैल्यू पुट करोगे तो इसका हो जाएगा बी डी एल। ठीक ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे किसको, हम लोग को DL को। ठीक है, तो हमको निकल जाएगा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हम लोग का सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R निकल जाएगा। ठीक ना, तो इसका होगा B इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R निकलेगा। ठीक है, तो आपका आगे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, ठीक है, इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, इसका क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग को म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इंटू करंट आई। ठीक है, तो इसका होगा हम लोग का म्यू नॉट, और मान लेते हैं हम क्या करते हैं, कितना वाइंडिंग की हम लोग, इसको मान लेते हैं n। ठीक है, इंटू 2 पाई आर, इसका हो जाएगा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, सर्कल का इंटू आई। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर
आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल कर देंगे, तो आपका बचेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन, ठीक है, देन कैपिटल एन इक्वल टू होगा स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, ठीक है। जहां पर क्या करेंगे हम लोग स्मॉल एन निकालेंगे तो इसका होगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना। आप स्मॉल एन का जो वैल्यू निकल गया है उसको क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो आपका निकलेगा बी इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर निकल जाएगा, ठीक है। यही आपका निकल गया मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के कोर पे, ठीक है।